खम्मा गणी। गणी खम्मा? हम यहाँ के 7 वाले अनाथ आश्रम से आए हैं। शिवरात्रि के शुभ दिन हमारे यहाँ शिव जी के लिए एक पूजा का आयोजन किया गया है। उस पूजा के लिए और हमारे बच्चों की जरूरतों की चीजों के लिए हम दान मांग रहे हैं। अगर आप भी हमें कुछ देना चाहते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। वायु, उन्हें अंदर लेकर आओ। लाता हूँ। आइए, अंदर आइए। आओ बच्चों। आइए। खम्मा गणी। घनी खम्बा। खम्मा गणी। आपकी जो भी इच्छा हो, आप अपने मन से हमें दे सकते हैं। हम आपको उसकी रसीद देंगे। जी बस 1 सेकंड रुकिए। जी, ये आपके अनाथालय के बच्चों के लिए, और आप लोग भी खाइएगा। हम आपको धनराशि भी देंगे। घना धन्यवाद। देखा सुलक्षणा, हो गया ना चमत्कार। अभी मैं कहूँ नेकी हमेशा काम आवे। बुलबुल बिंदनी की इतने प्यार से बनाई हुई, इतने दिल से बनाई हुई कचौरियां आज देखो कैसे नेक काम में इस्तेमाल हो रही हैं। माँ, धनराशि दे दी। मैं देती। ये सिंह परिवार की तरफ से। मासा, बुलबुल बेटा, काई है हाथ में? कुंडली है। कुंडली? किसकी कुंडली? मारी कुंडली। इसमें हमारी असली उम्र लिखी है, जो 17.5 साल है, ना कि 18 साल। अगर सबको ये सच पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। बुलबुल और वीर की कुंडलियां आपने मिलवाई तो होंगी नहीं। समझ सकती हूँ शादी जो इतनी अफरा तफरी में हुई, इसीलिए मैंने पंडित जी को घर पर ही बुलवा लिया है, ताकि वो वीर और बुलबुल की कुंडलियां मिला लें। भगवान ना करे अगर कोई दोष है, हम सबको पता तो चल जाएगा। आप सब जानते हैं ना कि कुंडलियां मिलाना कितना जरूरी है। वो तो अच्छा हुआ कि इत्तेफाक से वहां बाजार में मुझे दृष्टि मिल गई और उसके हाथ में बुलबुल की एक कुंडली थी। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ परेशान है, या तो इस कुंडली को लेकर या इस बात को लेकर कि उन्होंने भी अभी तक वीर और बुलबुल की कुंडलियां नहीं मिलवाई हैं। गुड़ की ढेली के इतने मिस कॉल्स, इसका मतलब उनको पता चल गया कि मासा को हमारी कुंडली मिल गई है और वो हमारे को सतर्क करना चाह रही थी। पहले मैं खुद ही अपने सासरे को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं अपनी शादी को, थानेदार साहब को अपना मान चुकी हूँ और हमारे रिश्ते को पूरी लगन से निभाने को तैयार हूँ। अब मैंने किसी को भी छोड़कर नहीं जाना खाटू श्याम जी। माँ, आप तो जानती है मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ। मेरा इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं है, और अब तो मेरी और बुलबुल की शादी हो गई है। माँ, शादी हो गई है, इसीलिए तो कुंडलियां मिलाना और भी जरूरी है। भगवान ना करे अगर कोई मुसीबत हो तो उसका तोड़ तो निकाला जा सकता है ना। मानो या ना मानो माँ, पर आप ही तो कहती हैं कि एक बार अगर किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, नसीब में कुछ लिखा हुआ है, तो फिर
उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। हाँ सूरज, अब तू ही देख ले, शादी तो दृष्टि और वीर की होने वाली थी, आपस में कुंडलियां भी मिल गई थी, मगर किस्मत में वीर और बुलबुल की जोड़ी का बनना लिखा था, इसलिए संयोग ही ऐसे बन गए कि उन दोनों की शादी हो गई। ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जितना ज्यादा बुरा सोचेगी उतना ज्यादा बुरा होगा। मैं बुरा सोचूंगी? आपको क्या लगता है मैंने सोचा था कि हमारे घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए? ना बड़ा कि उसने मुझे 3 साल तक कोमा में रखा, अपने बच्चों की खुशियां, उनके दुख, जब उन्हें मां चाहिए थी तब मैं नहीं थी। इस घर की बींदनी, विशेष की पत्नी, वर्णिका की मां, वो चली जाएगी। हमारे परिवार को बिखेर के रख दिया उस एक्सीडेंट। माँ, माँ, आप बैठेंगी? माँ बैठ जाइए। आप बताइए, क्या कोई माँ ऐसा सोच सकती है अपनी बेटी के बारे में? क्या मैं कभी सोच सकती थी कि बाड़ी के साथ ये सब होगा? लेकिन हुआ, क्योंकि मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कुंडली में होता है ना, वो होकर ही रहता है। नहीं रोक सकी मैं कुछ भी, क्योंकि मेरे हाथों में ही नहीं था। अगर समय से पता चल जाता ना तो शायद कोई उपाय होता, शायद पंडित जी कुछ बोलते, कोई पूजा, कोई पाठ में कर लेती। लेकिन वीर पर मैं कोई किस्मत का खेल नहीं चलने दूंगी। आज वीर और बुलबुल की कुंडली मिलवा कर ही रहूंगी। तुम्हें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के जुर्म में दोषी करार दिया जाता है। तुम्हें एसीपी के पोस्ट से बर्खास्त किया जाता है। तुम्हारी वर्दी और तुम्हारे सारे मेडल्स वापस लिए जाते हैं। यू आर टर्मिनेटेड। पंडित जी के आने का वक्त हो गया। पंडित जी किसी भी समय पहुंच सकते हैं। मैं किसी को भी इस कुंडली में अपनी असली जन्म तिथि नहीं देखने दूंगी। मैं थानेदार साहब को अपने नाबालिग होने का सच नहीं पता चलने दूंगी। माँ, मैं आपके प्यार की कद्र करता हूँ और आपके मन में जो डर है मैं उसे भी समझता हूँ माँ। लेकिन ये मत कीजिए माँ, ये मेरे उसूल, ये मेरी मान्यता, मेरे विश्वास, इन सब चीजों के खिलाफ है। मैं रिश्तों की सच्चाई को मानता हूँ माँ, ना कि इस कुंडली में। और अगर इसमें हमारे लिए कोई उतार चढ़ाव लिखा है, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल लिखी है, मुझे और बुलबुल को एक दूसरे का हाथ थाम कर उसका सामना करना पड़ेगा। वीर, आप ही बताइए माँ, क्या मैं अपनी पत्नी का साथ छोड़ दूं? क्या मैंने बुलबुल को जो वादे किए उनसे मुकर जाऊंगा? जो फर्ज मुझे बुलबुल के साथ निभाने उसे नहीं निभाऊंगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए अकेला तो नहीं छोड़ूंगा ना माँ, बल्कि बुलबुल के साथ खड़ा रहूंगा। उस मुश्किल का डट कर सामना करूंगा, हर मुश्किल के सामने आ जाऊंगा। मैं मुझ पर और बुलबुल पर किसी भी तरह की मुसीबत आने नहीं दूंगा, और आई भी तो उस मुसीबत को अपने सर पर ले लूंगा। नहीं थानेदार साहब, मेरे रहते आपके ऊपर कोई भी मुसीबत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं आने ही नहीं दूंगी।
मुसीबतें कल चाहे आए या ना आए, पंडित जी से मैं कुंडलियां मिलवा कर ही रहूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। आज होगा सही मायने में इस घर की गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश। इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी सब कुछ और तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी ताकि तुम बन सको बींदनी नंबर 1। कुड़की ढेली ने कहा था कि मैं अपनी शादी को, अपने सुहाग को संभाल कर रखूं, लेकिन शायद थानेदार साहब का साथ हमारी किस्मत में ही नहीं है। शायद यही हमारी कहानी खत्म होगी। वायु चाचू, कुंडली में ना पक्का कुछ गड़बड़ है। बुलबुल चाची का फेस दिख रहे हो, कलर ही उठ गया है। कभी कभी सिचुएशन को देख के चीजें समझनी चाहिए और हर जगह बोलने की जरूरत नहीं होती, समझी? आपके लिए तो बुलबुल चाची परफेक्ट है, लेकिन मुझे पता है दादी जो भी कर रही है ना सोच समझ के कर रही है और सही कर रही है।